हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और ये बताते हुए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि जो मॉर्निंग शोज़ हैं वो लगभग लगभग 20% के आसपास तो फुल हैं। और अर्ली मॉर्निंग शोज़ अगर इतने फुल होते हैं तो मूवी को एक अच्छा मोमेंटम मिलता है। वो अलग बात है कि ये मूवी ऑलरेडी लीक हो चुकी है बहुत सी जगहों के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। तो बहुत से लोगों ने देख भी ली होगी, जिनको नहीं पता उनके पास भी फटाफट से फाइल पहुंचने वाली है। रिलीज से पहले ये कांड हो जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। सिकंदर किस तरीके की मूवी है, मैं इसको पहले एक लाइन के अंदर डिस्क्राइब करूं और या दो शब्दों के अंदर ये डिस्क्राइब कर दूं तो ये सिकंदर सिकंदर इसका नाम ही नहीं होना चाहिए था। इसका नाम होना चाहिए था बीइंग ह्यूमन। ये पूरी मूवी यही लेसन देती है कि आप ह्यूमन कैसे बन सकते हैं। स्टार्टिंग की जब वॉइस ओवर ही आ रहा होता है रश्मिका मंदाना के वॉइस के अंदर, वहीं से डिफाइन कर दिया जाता है कि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग क्या होता है। और फिर वो किस तरीके से राजा साहब लग जाते हैं, यानी सलमान खान का कैरेक्टर लग जाता है अपने जो राजापन को दिखाने के लिए। और यहाँ पर राजापन को डिफाइन इसलिए नहीं करा गया, ऐसे नहीं किया गया कि आपकी प्रजा होनी चाहिए। आप कितनों के दिल जीत सकते हैं, वही सिकंदर है बेसिकली, और वही बीइंग ह्यूमन है। तो जैसा कि सलमान खान खुद की पर्सनैलिटी भी कैरी करता है, लोगों की बातें करता रहता है, वैसे ही यहाँ पर आपको दिखेगा सलमान खान का रियल लाइफ भी, जहाँ पर वो सिकंदर है, जहाँ पर लोगों के दिल जीतता है। ठीक है। क्या इस पूरी कहानी के अंदर, डायरेक्शन के अंदर ईद वाली बात है? क्या ये आपका पूरा एंटरटेनमेंट कर लेती है कि नहीं कर लेती है? तो मैं बोलूंगा कि इमोशनल ओवरडोज तो फॉर श्योर है ही है। एक्शन बहुत सारा है, पर क्या उसमें इश्यूज है वो हम आगे बात करेंगे। सलमान खान का ब्रिलियंट स्क्रीन प्रेजेंस है, बट इसके अलावा हम उनके बारे में क्या बात कर सकते हैं वो हम आगे बात करेंगे। बट बिफोर दैट, स्टोरी स्टोरी कुछ इस तरीके की है। राजा साहब है राजकोट की, इनकी एक बीवी है और रश्मिका मंदाना के साथ इनका इंडल्जेंस है। बहुत ही जल्दी ये एस्टैब्लिश कर दिया जाता है कि ये इनकी बीवी है। ऐसा कोई रोमांस और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंडल्ज नहीं किया जाता। एक दिन इनका थैंक यू वेरी मच हो जाता है और ये अपने ऑर्गन्स जो हैं डोनेट कर देती हैं, और ये जितने भी ऑर्गन्स हैं किसी वजह से पहुंच जाते हैं मुंबई। अब राजा साहब की एक मंशा है कि मैं ये देख लूँ कि वो ऑर्गन्स किन को मिले हैं, तो ये आ जाते हैं मुंबई। और मुंबई में आके इनका एक पंगा, ओल्ड पंगा दोबारा से हाईलाइट हो जाता है। इनका किसी वजह से एक पंगा था प्रतीक बब्बर कैरेक्टर से, जो कि बेटा है खट्टप्पा साहब का। खट्टप्पा साहब के कैरेक्टर के साथ इनका पंगा हो जाता है, जो कि मुंबई शहर का या फिर महाराष्ट्र शहर शहर का होम मिनिस्टर, तो काफी पावरफुल तरीके का मिनिस्टर हो गया। अब ये हाउ विल ही सेव हिमसेल्फ, और ही विल सेव थ्री पीपल जिनको ये ऑर्गन डोनेशन मिली है। तो वो भी खट्टप्पा साहब इनके पीछे पड़ गए हैं। क्यों पड़ गए हैं वो आप मूवी के अंदर देखोगे। क्या कुछ हुआ है वो सब चीजें हम देखोगे। डायरेक्शन किस तरीके की है, मैं बोलूंगा गुड इन पार्ट्स। अगर 2.25 घंटे की पिक्चर है तो आपको लगेगा कि काफी मटेरियल भी आपने देखा है। ऐसा नहीं है कि आपने मटेरियल नहीं देखा होगा। कुछ कुछ गाने और एक्स्ट्रा हैं जो रिलीज ही नहीं हुए हैं, लेकिन वो बैकग्राउंड में थोड़े थोड़े चलते रहते हैं, एक एक मिनट टाइप के वो गाने। सम इमोशनल सीन्स आर वेरी वेल कैप्चर्ड, और वो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, सलमान खान के कुछ रोने वाले जो सीन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। लेकिन अब आते हैं हम कुछ थोड़ी सी बुराई की तरफ, कि ये मूवी क्या वो ईद वाली मूवी है? क्या ये टाइगर 3 से बड़ी पिक्चर बनेगी, या फिर बजरंगी भाई जितना इमोशनल आपको कर देगी? आंसर है बहुत बड़ा नो, एन ओ, इन बोल्ड। जिन लोगों को भी थोड़े स्पॉयलर्स नहीं चाहिए वो वीडियो को यहाँ पर रोक सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। जिस तरीके की मूवी साउथ के अंदर बनती है कि एक सीन के बाद दूसरे सीन का पता नहीं, जहां पर स्क्रीन प्ले और एडिटिंग काफी वीक होती है यूजली साउथ की पिक्चर के अंदर। तो कब इंसान राजकोट के अंदर है, कब वो ट्रेन के अंदर है, कब वो किसी ब्लास्ट के सिलसिले में फंस जाता है, कब वो ट्रेन में मुक्के मार के आ जाता है, कब वो मसीहा बन जाता है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। ये स्क्रीन प्ले एडिटिंग कब से कहाँ से क्यों से चला जाता है। ये काफी खराब स्क्रीन प्ले और एडिटिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। मिश्रण है एक बेसिकली, और वो एक मिश्रण काफी ज्यादा फ्लॉप होता हुआ नजर आता है। ये थोड़ी सी डेटेड आपको वो पिक्चर लगती है जो थोड़े समय पहले वारीसू और ये सब तरीके की जोन की थलापति विजय पिक्चर किया करते थे। रजनीकांत की भी कुछ इस तरीके की पिक्चरें आई हैं। ये आप पिक्चर देखते देखते लग रहे हो कि ये सलमान खान के ऊपर सूट नहीं कर रहा कैरेक्टर। सलमान खान एक साइड राजा दिखाते हैं, लेकिन उसके पास टैक्सी यहाँ पर अच्छी सी हायर करने के पैसे नहीं है, गुड कैब हायर करने के पैसे नहीं है मुंबई के अंदर। वो गंदी सी टैक्सी ले लेता है। तो बहुत सारे इलॉजिकल पार्ट्स होते हैं जो आपका ध्यान भटकाते हैं कि क्या हो रहा है। सलमान खान के पास इतने पैसे हैं कि वो किसी के मुंह पे कुछ भी मार सकता है, लेकिन वो एक होटल के अंदर नहीं है, वो पता नहीं झुग्गी वाले एरिया में क्यों रह रहा है। वो मुंबई में आके, मुंबई का वहां पर आके वो मोस्ट वांटेड हो जाता है, लेकिन उसका कोई बैकग्राउंड चेक नहीं किया गया कि वो कहाँ से आता है और इतना बड़ा आदमी कैसे है, किसी ने कोई चेक नहीं करा। प्रतीक बब्बर को एक क्लाउन की तरह दिखाया है कि वो क्लाउन है, ही वहां कर रहा है, पिट रहा है, कुछ भी हो रहा है। खट्टप्पा साहब और भी बड़े क्लाउन दिखाए हैं यहाँ पर। खट्टप्पा साहब
का इतना बड़ा ऑरा है, 2 थप्पड़ मार के उनको बिठा दिया। बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी मूवी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लाइमैक्स, यहाँ पर प्री क्लाइमैक्स है लेकिन क्लाइमैक्स ही नहीं है। प्री क्लाइमैक्स के अंदर एक आधी फाइट होती है, जो कुछ भी होता है, और एंडिंग जो होती है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, तो जो आपके इमोशन ऐसे जाने लगते हैं, 2-4 सीन डिशुम-डिशुम वाले आते भी हैं, उसके बाद डाउन। और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं एक्शन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया। अब एक्शन के अंदर क्या सीन है कि एक्शन बहुत पुराने ज़माने का है इसका एक्शन, इसके अंदर कुछ मॉडर्निटी नहीं है। बहुत सारा एक्शन है, हर थोड़े-थोड़े टाइम पे कुछ ना कुछ एक्शन आता रहता है। तो सलमान खान को दिखाने का अपने जलवे पूरा-पूरा मौका है। बैकग्राउंड म्यूज़िक भी ठीक-ठाक बजता रहता है, विजुअली अपीलिंग लगती है मूवी, लेकिन नहीं जमता। एक वीएफएक्स की बहुत मेजर मिस्टेक है, जो मेरे ख्याल से आप भाई के फैन हो चाहे ना हो, लेकिन अगर आप मूवी मेकिंग के फैन हैं, आप सिनेमा के फैन हैं, तो आपको लगेगा कि यहाँ पर भाई का जो प्रोपोर्शन है वो बिल्कुल आउट है, बिल्कुल आउट है। बहुत ढकने की उसको कोशिश करी गई है, लूज शर्ट्स जीन से बाहर करी हुई, जबकि ये हमेशा टक इन करके बैठ पहनते थे जब थोड़े फिट हुआ करते थे। एक ही सीन के अंदर वो पतले हैं, एक ही सीन के अंदर वो फैले हुए हैं, क्योंकि एक सीन के अंदर वीएफएक्स हुआ हुआ है, फिक्स किया हुआ है बॉडी को, एक में फिक्स करना उन्होंने सोचा कि साइड एंगल है तो बच जाएगा, लेकिन अब लोग क्या है वो थोड़े ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। वो एक सीन में बिल्कुल फिट सलमान खान देख रहे हो, तो मैं भी ऐसे देख रहा हूँ, अरे फिट हो गया भाई। और फिर मैं अगले सीन में देख रहा हूँ, अरे ये क्या हुआ, अचानक से पेट दिख रहा है यहाँ पर। तो मतलब बस फ्रेम बाय फ्रेम भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। गाने अच्छे लग रहे हैं सारे। सबसे अच्छा गाना वही अरिजीत वाला ही गाना है, हम तुम्हारे बिन, जो गाना है वही थोड़ा सा आपको थोड़ा रजिस्टर होता है, बाकी तो नाचे सिकंदर एंड के अंदर आता है, लेकिन तब तक आपका मजा खत्म हो चुका होता है। जिनको भी लग रहा था, बहुत सारी थ्योरीज बना रहे थे कि रश्मिका मंदाना का कुछ बैड कैरेक्टर होगा, शायद वो विलन निकलेगी। ये कहानी बहुत लीनियर है भाई, कोई दिमाग नहीं लगाया है इसके अंदर के, बस यहाँ से चले और यहाँ पर खत्म हो गई है, बस बड़ा सिंपल सा रास्ता है। बीच बीच में इमोशन वैसे मैंने बोला ठीक है, लेकिन अदरवाइज दिस मूवी will not function because of two reasons. One, it is being leaked in HD version with high quality voice whatever. Second, on the merit of the content itself, it has no merit, right? People will not like it. I think all Salman Khan fans will also reject it, because Salman Khan से हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, और इस स्क्रीन में इस फिटनेस के साथ भाई साउथ में चल सकते हैं, ऐसे थोड़ा हेवी वेट के साथ यहाँ नहीं चल पाएगा, यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब मैं ये जो बात बोल रहा हूँ, साथ साथ में बात बोलते बोलते भी मुझे थोड़ी शर्म आ रही है, क्योंकि अभी जो रीसेंट इंटरव्यू के अंदर सलमान खान है, विदाउट वीएफएक्स विदाउट कुछ, वो इतना ड्रॉप किया हुआ वेट, मतलब फिट है, एनर्जेटिक है, लेकिन वहाँ स्क्रीन के अंदर नहीं है यार, वहाँ स्क्रीन के अंदर बहुत मिस है। तो वो जो एक एलिमेंट के अंदर इतना टाइट स्किन कर रखा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब 25 साल का लौंडा है, और अचानक से फिर वो, क्योंकि हर फ्रेम में वीएफएक्स नहीं लगाना है, तो फिर अचानक से अलग हुआ हुआ है। आप फर्स्ट के 5 मिनट देख लेना, उसके अंदर कंघी जिस एंगल में करते हैं, उल्टी कंघी कर रखी है, उसके अंदर लौंडा एकदम पतली कमर, पतला चेहरा, चिजल्ड। उसी का नेक्स्ट सीन के अंदर जब पुलिस पकड़ने आती है, तो बियर्ड का स्टाइल भी चेंज, बाल जैसे वो नॉर्मली रखते हैं वैसे बाल, मतलब कंटिन्यूटी की भी माँ बहन कर रखी है। लास्ट में चलते हैं डायरेक्शन। हालांकि मैं थोड़ा आपको बता ही चुका हूँ, ये मुर्तज़ा साहब ने पता नहीं क्या बनाया है यार, ये बहुत डेटेड है। ये पिक्चर बीइंग ह्यूमन पिक्चर तो है फॉर श्योर, और लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना सारा, जनता की मदद करना और ये सब करना, उसके अंदर वो वाले इमोशन नहीं जागे हैं जिस तरीके से होने चाहिए। और 2 मिनट के लिए अगर आप सोचो ना, बड़ा थोड़ा सा कभी कभी फनी भी लगता है। मैं अपनी बीवी को जिंदा रहना देना जाना चाहता हूँ उनके ऑर्गन्स के थ्रू, तो अब मैं उनको बचाऊंगा जिसके अंदर ऑर्गन चले गए हैं, और दुश्मन बोल रहा है मैं उन्हीं को मारूंगा जिनके अंदर ऑर्गन है। अब यही स्टोरी है, तो थोड़ा अजीब हो जाता है। और इसके अंदर वो मोस्ट वांटेड भाई भी बन जाता है, इसके अंदर वो राजकोट भी बन जाता है, राजा भी बन जाता है, इसके अंदर वो 25% ऑफ इंडिया गोल्ड का मालिक भी बन जाता है। ये बहुत सारे रहस्य हैं, ये कीचड़ बना दिया। ये पिक्चर अच्छी हो सकती थी लेकिन कीचड़ बना दिया। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड बाय सीइंग हाउ द स्टोरी हैज अनफोल्ड है। डायरेक्शन तो और भी माशाल्लाह अलग ही लेवल का किया हुआ है। थोड़ी बहुत जो ये देखने लायक है पिक्चर, उसके अंदर सिर्फ एक ही रीजन है, वो है सलमान खान। उसका स्क्रीन प्रेजेंस इज स्टिल माइंड ब्लोइंग, बट ही हैज टू नाउ वर्क ऑन हाउ ही लुक्स, बिकॉज देयर इज stiff competition amongst his age group
also. You have Anil Kapoor who looks so fit. You've got Shah Rukh Khan who's very very fit. You've got Amir Khan who is known for his transformation, वो भी फटाक से ट्रांसफॉर्मेशन कर लेगा. अभी का सलमान खान जो हमें इंटरव्यू देखते हुए लग रहा है वो काफी फिट लग रहा है. तो ऐसा हमेशा ही लग रहा है कि यार मूवी के लिए भी थोड़ा एफर्ट डालना चाहिए था. और जब पब्लिक ना थोड़ी रूथलेस हो गई है, वो बोलती है कि यार अगर आपने एफर्ट नहीं डाला है ना तो फिर हम प्यार नहीं करेंगे. अगर आप थोड़े से बल्की वल्की भी हो, इधर उधर भी हो, तो कोई बात नहीं. अगर आपने बहुत ही प्यारी सी एक्टिंग करके हमें दिखा दी है ना तो हम मान जाएंगे, जैसे कि आजकल अभिषेक बच्चन के साथ हो रहा है. थोड़े से डिसप्रोपोर्शनेट भी हो, लेकिन आपको उस तरीके के फिर हीरोइज्म के जोन के अंदर नहीं जा रहे हो. आप हीरो हो, आप हैंडसम इंसान हो, तब वो थोड़ा सा वो मेंटेन करके चलना पड़ेगा यार. तो थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि सलमान खान के आप रीसेंट इंटरव्यू सुनोगे तो वो सिकंदर की बात भी उतनी ही करते हैं जितने वो जाट की बात करते हैं, जितनी वो एम्परम की भी बात करते हैं. अलग अलग लोगों की बात करते हैं, भाई इसके लिए भी कुछ सोचना चाहिए, उसके लिए भी कुछ सोचना चाहिए, ये भी देखो वो भी देखो. बट अनफॉर्चुनेटली उनकी खुद की पिक्चरों पे वो मेरे ख्याल से ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं. और मेरी ज्यादा वरी है, पता क्या हो गई है, थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो, लेकिन कि अगर कोई इंसान ये बोलता है कि भाई मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगी है पिक्चर, बड़ा ही मजा आ गया, और इसके अंदर एक्शन भी है, इमोशन भी है, तो इसका मतलब है कि वो इंसान पब्लिक की और आज की जो मॉडर्न जनता है उसकी नर्व जो है उससे छूट रही है. उसको लग रहा है कि यही बहुत अच्छा है, इसलिए किसी का भाई किसी की जान हो रहा है. ये उससे बहुत बेटर पिक्चर है, लेकिन टाइगर 3 से ये काफी नीचे पिक्चर है. और इन टर्म्स ऑफ दिस काइंड ऑफ अ स्टोरी टेलिंग, आई थिंक दिस वर्क्स इन साउथ थोड़ा बहुत, कि हम एक मसीहा आ गया, पब्लिक के लिए आ गया, पब्लिक के लिए कर रहा है, ये सब कर रहा है, एक सीन के बाद दूसरा सीन कहीं भी चला जा रहा है, इतना अमीर आदमी टैक्सी में पता नहीं क्यों घूम रहा है. ये सब इलॉजिकल चीजें वहां चल जाती हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़े रैशनल लोग हैं मेरे ख्याल से. यहाँ नहीं जमने वाला है. ये स्क्रिप्ट किसने पास करी है, क्यों पास करी है, उसको शत शत पढ़ना. ये किसका था ग्रैंड दिमाग कि ये वाली स्क्रिप्ट पास होगी. और उसके बाद और हैरानगी की बात है कि इतने इतने सालों का एक्सपीरियंस, नाडिया वाला, सलमान खान, AR मुर्गदोस, गजनी बनाने वाले, सारे मिलके ये नहीं समझ पाए कि हम क्या स्टोरी बना रहे हैं. कोई स्क्रीन प्ले ढंग का लिख लें. और फिर सलीम साहब ने भी बोला ना कि भाई ये मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि स्टोरी के बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद क्या होगा. अरे इतनी लीनियर स्टोरी है इसके अंदर, समझना ही क्या था. पहले फ्रेम से लेकर आखिरी फ्रेम आप 5 मिनट में ही डिस्क्राइब कर सकते हो. तो बहुत ही अजीब हो गया ये. बैड लक हो गया सलमान खान के लिए ये. दिस इज नॉट अ परफेक्ट ईदी. मे बी नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा और इफेक्टिव हो. और किक 2 के लिए तो मेरी सलाह यही रहेगी कि किक 2 आप तभी करो क्योंकि वो अगस्त के अंदर शुरू होगी. तो क्योंकि वो उसके अंदर तो बिल्कुल ही जबरदस्त तरीके की फिटनेस चाहिए, वो ऐसे चल ही नहीं सकता काम जैसा ये इसमें हुआ है. ठीक है, बाकी जिनको बुरा लगा हो तो यार इंटेंशन अच्छी ही होती है, ताकि जो फैंस है ना वो डिसअपॉइंट ना हो. अब इस जो मैंने बात बोली ये आपके मन में होगी, आप एक्सप्रेस नहीं करोगे. ठीक है, तो इसलिए फिर कॉमेंट बाजी में भी गंद घुलता है कि आपने हमारे सलमान खान को ये बोल दिया, तू तो है ही ऐसा, तेरे को पैसे नहीं मिले होंगे. पैसे कौन किसको दे रहा है यार, कोई वो सिर्फ वो दूसरे लोग होते हैं जिनको पैसे पूसे मिलते होते हैं. ऐसा होता नहीं है. तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड एक्चुअली विद द आउटपुट. स्टार्टिंग में आपको मजा आना शुरू होता है, सलमान खान को देखने की एक्साइटमेंट होती है. 20 मिनट इनटू द मूवी एंड यू रियलाइज दैट ये हो गया कांड. ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज अपडेट्स. स्टे कनेक्टेड. ज्यादा मेरा मूवी शूवी स्कोर रहेगा इसके लिए 2 स्टार्स आउट ऑफ 5. बाय बाय.